वेलकम बैक बच्चा लोग। तो आज हम लोग प्राइजेस मार्केट्स एंड कंपटीशन का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि डिमांड क्या होता है। हमने श्रीवल्ली एग्जाम्पल देखा, लॉ ऑफ डिमांड देखा, डिमांड की टेबल देखी, दैट मीन शेड्यूल, डिमांड कर्व ऑलरेडी देखा, कैसे इंडिविजुअल से मार्केट डिमांड बनाया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ये हमने सब डिस्कस किया था। नाउ द टॉपिक स्टार्ट फ्रॉम सप्लाई, द लॉ ऑफ सप्लाई, राइट। सो सप्लाई मतलब कितना क्वांटिटी एक सेलर एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर टाइम में बेचने के लिए तैयार है। मतलब सप्लाई सिर्फ आपके पास सामान है ये नहीं होता, बल्कि आप उसको बेचने की विलिंगनेस रखते हो, एबिलिटी रखते हो। तो दोनों होना ज़रूरी है। याद है डिमांड में हमने क्या देखा था कि हमारी परचेजिंग पावर होनी चाहिए और हमारी डिज़ायर भी होनी चाहिए। सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि जो सेलर है वो सेलर की विलिंगनेस भी होनी चाहिए उसको बेचने की, और एबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर दोनों चीज़ें होंगी सो वी कैन से सप्लाई है। अगर तुम्हारे पास सोचो 100 मैंगोज़ हैं लेकिन तुम उनको बेचना ही नहीं चाहते तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। देखो, एक चाय वाला रोज 50 कप चाय बनाता है बेचने के लिए, तो ये उसकी डेली सप्लाई है। समझ लगा? तो सप्लाई मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सेलर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर पर्टिकुलर प्राइस। अब जैसे हमने डिमांड देखा था वैसे ही सप्लाई हुआ। डिमांड मतलब खरीदना है, सप्लाई मतलब बेचना है। सप्लाई वी विल कंसीडर बेस्ड ऑन अ सेलर। अब हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, राइट। अब इसी स्लाइड पे बेटा लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है सप्लाई भी बढ़ जाती है, और जैसे जैसे प्राइस डाउन होती है सप्लाई भी डाउन हो जाती है। दैट मीन्स सब कुछ सेम रहते हुए, मतलब प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डिमांड में इन्वर्स था, प्राइस बढ़ रही थी तो क्या हो रहा था, डिमांड कम हो रहा था। प्राइस कम हो रही थी तो डिमांड बढ़ रहा था। तो उस टाइप के रिलेशनशिप को इन्वर्स बोलते हैं, और यहाँ पर जो इन रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। डिमांड का मतलब उल्टा। क्यों होता है ऐसा? सिंपल, जब प्राइस ज़्यादा मिलता है ना तो प्रोड्यूसर को लालच आ जाता है। यही तो बोलेंगे रियलिटी में कि प्राइस ज़्यादा मिल रहा तो प्रोड्यूसर को क्या लगता है, ज़्यादा प्रॉफिट होएगा, तो वो ज़्यादा सामान बेचना बनाना शुरू कर देता है। सोचो तुम एक किसान हो, अगर तुम्हारी वीट का प्राइस 20 रुपीज़ पर केजी से बढ़कर 30 रुपीज़ पर केजी हो जाए तो तुम ज़्यादा ज़मीन में गेहूँ लगाना शुरू करोगे, वीट लगाना शुरू करोगे, ज़्यादा सामान बेचोगे, क्योंकि अब ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बेटा इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है सेलर ए का। जब प्राइस 50 रुपीज़ थी तो वो 1 किलो बेच रहा था। प्राइस जैसी बढ़ी 100, वो 2 किलो बेचने लगा। प्राइस जैसी हुई 150, उसने 3 किलो बेचना शुरू कर दिया। तो हो क्या रहा है भाई, प्राइस भी बढ़ रहा, सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ सप्लाई। समझ लगा? अब हम बात करेंगे बेटा वैसे मार्केट सप्लाई की, पर मैं उससे पहले आपको एक चीज़ बताऊंगी, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, एसएस। सप्लाई कर्व ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है, सॉरी, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। लेफ्ट साइड से राइट साइड ऊपर की तरफ जाएगा। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड लिखा जाता है और वाई एक्सिस पे प्राइस। अब जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है कर्व भी ऊपर जा रहा है। दिखता है कि हाई प्राइस ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा, तो इसी को बोलते हैं व्हेन वी आर मेकिंग अ ग्राफ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल सप्लायर, तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। जैसे डिमांड कर्व था, बस वैसे यहाँ सप्लायर की बात हो रही है।
जैसे एक सब्जी वाला अगर टमाटो 10 केजी बेच रहा तो वो उतना ही माल लेकर आएगा। लेकिन अगर 40 रुपीज़ हो जाए, उसको लगा अरे आज तो 40 रुपये का बिकेगा, तो मंडी से टमाटर वो ज़्यादा लेके आएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है आज बिकेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा मुझे। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फ्रॉम इंडिविजुअल टू मार्केट सप्लाई। जैसे हमने पढ़ा था ना डिमांड सप्लाई, मार्केट डिमांड सप्लाई की पूरी मार्केट की, वैसे ही पूरे मार्केट की सप्लाई की बात कर रहे हैं। जैसे सेलर 1 था उसका 1 केजी, सेलर बी 3 केजी, सेलर सी 2 केजी, तो मार्केट सप्लाई कितना बना 6 केजी। ऐसे ही 100 की प्राइस पे मार्केट सप्लाई 12 केजी, 150 की प्राइस पे मार्केट सप्लाई 18 केजी। तो हो क्या रहा है बेटा, दैट मीन्स आपका इंडिविजुअल सप्लाई नहीं जा रहा है, अब क्या जा रहा है, मार्केट सप्लाई बढ़ रहा है। मतलब हम एक प्रोड्यूसर को नहीं सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग फॉर व्हाट, वी आर थिंकिंग फॉर मार्केट, पूरी मार्केट को कंसीडर करके कर रहे हैं। राइट, अब डिमांड सप्लाई इंक्रीज एज प्राइस इंक्रीज, ये तो मैंने आपको बताया कि सप्लाई डिमांड की तरह नहीं है। यहाँ पे सप्लाई का मतलब प्राइस भी बढ़ेगा, साथ साथ आपका क्वांटिटी भी बढ़ेगा। देयरफॉर सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड जाता है। कैसा जाता है? अपवर्ड। अब हम बात करेंगे व्हाट एल्स शिफ्ट द सप्लाई। अब हमारी सप्लाई शिफ्ट भी तो हो जाती है, तो ये शिफ्ट क्यों होती है, इसके ऊपर भी कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर होता है बेटा वैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मतलब वही सब्सटीट्यूट गुड। राइट, हमने बात किया था ना सब्सटीट्यूट गुड की। तो यहाँ पे जो सब्सटीट्यूट गुड है, अगर वीट का प्राइस डाउन हो जाता है तो आप वीट नहीं बनाओगे। अब आपको क्या लगेगा, यार वीट का तो प्राइस डाउन हो गया, चलो एक काम करते हैं आज से चने की खेती करते हैं। राइट, सो दैट मीन्स चिकपी का सप्लाई बढ़ गया। इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। नंबर ऑफ सेलर, ज़्यादा से ज़्यादा सेलर आ गए, कंपटीशन बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा। कम सेलर हैं तो सप्लाई भी डाउन हो जाता है। दैट मीन्स मार्केट में ज़्यादा सेलर, सो ज़्यादा टोटल सप्लाई बन के आएगा। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन भी बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है। सोचो पहले क्या हो रहा था, पहले एक जो प्रोड्यूसर था वो 10 प्रिंटर बना पा रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था। अब उसके पास उसको बनाने की एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, अच्छी मशीन आ गई जो ज़्यादा जल्दी काम कर लेती है। तो भाई वो ज़्यादा सप्लाई करेगा ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा। तो टेक्नोलॉजी के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ जाता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, दैट मीन्स अगर सेलर को लगेगा कि प्राइस आगे बढ़ने वाला है तो वो अभी से ही माल को क्या कर लेगा, रोक के रखेगा, मतलब अपने सप्लाई को कम कर देगा। अब ये कर क्यों रहा है ऐसे वाला, इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है फ्यूचर में उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे और अभी उसने वो कम पैसों पे लिया होगा तो वो आगे उसको ज़्यादा पैसों पे सेल करेगा। राइट, आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट इक्विलिब्रियम। जहाँ डिमांड और सप्लाई मिलते हैं उसी टर्म को बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सेकंड लास्ट टॉपिक है। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, मिलते हैं, उनका मीटिंग पॉइंट है। जहाँ आपकी क्वांटिटी जो डिमांड हुई होगी वही क्वांटिटी सप्लाई बराबर हो जाए, बिल्कुल सेम। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस और इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सिंपल भाषा में बात करो भाई मैम, तो सिंपल में बोलूँ, ये वो प्राइस होता है जिस पे बायर खुश है खरीदने के लिए और सेलर भी खुश है बेचने के लिए। कोई एक्स्ट्रा माल बेचना नहीं है, कोई एक कमी नहीं है किसी चीज़ की। सोचो एक फ्रूट मार्केट में 50 केजी पे बिक रहा है और इसी प्राइस पे जितने आम लोग खरीदना चाहते हैं उतने ही आम सेलर के पास भी हैं, तो ये परफेक्ट मैच होता है। यही होता है बेटा इक्विलिब्रियम। एवरी मार्केट इज अ नेगोशिएशन बिटवीन द बायर्स विल पे एंड सेलर विल एक्सेप्ट। तो प्राइस सेटल हो जाती है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, उस सेटल प्राइस को ही बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, समझ लगी। अब अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से हट जाए
तो दो सिचुएशन बनेंगी, एक शॉर्टेज की, एक सरप्लस की। मैम क्या बोला, दोबारा बोलो। भाई अगर इक्विलिब्रियम से हट गया, अब प्राइस इक्विलिब्रियम से कम हो गया, मतलब डिमांड तो बहुत ज़्यादा है पर सप्लाई नहीं है, तो लोग फाइट करेंगे माल के लिए, सामान के लिए, प्राइस नेचुरली ऊपर चला जाएगा वापस इक्विलिब्रियम तक। एग्जाम्पल, आईपीएल फाइनल के जो टिकट्स होते हैं वो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है पर सप्लाई कैसी होती है उसकी, लिमिटेड, इसीलिए शॉर्टेज तो हो जाती है और लोग क्या करते हैं फिर ब्लैक में महंगे महंगे टिकट खरीदते हैं। सरप्लस ज़्यादा, जब प्राइस इक्विलिब्रियम से ज़्यादा हो जाए, अब सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, डिमांड ही नहीं है, पड़ा रहेगा सामान खराब, तो एक्स्ट्रा माल बिकता नहीं है, सेलर क्या करता है उसे कम प्राइस पे देने को भी तैयार हो जाता है। लास्ट टॉपिक, ये तो मैंने समझा दिया। डज इक्विलिब्रियम रियली एग्जिस्ट, क्या इक्विलिब्रियम रियली एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, कभी भी इक्विलिब्रियम रियलिटी में आएगा ही नहीं। इन थ्योरी इक्विलिब्रियम इज़ अ फिक्स पॉइंट जहाँ पे डिमांड सप्लाई मिल रहे हैं, बट ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा लेटेस्ट ऐसा हमारे पास अवेल नहीं हो पाता। जैसे कोविड का एक केस दिया है आपकी बुक पे, कोविड-19 फेस मास्क, डिमांड सर्ज्ड, सप्लाई कुडंट मैच अप, प्राइस रोज शार्पली। डिमांड किसकी बढ़ गई थी, सर्जर्स की, बट थी नहीं ना उस टाइम पे, तो सप्लाई कैच ही नहीं कर पाया उसका। ओवर टाइम सप्लायर एडजस्ट हुए, प्राइस डाउन हुए। आफ्टर द पैंडेमिक क्या हुआ, डिमांड फेल फर्दर एंड प्राइस रिटर्न नियर द प्री पैंडेमिक लेवल तक। ऐसा हुआ था, सबको ये तो रिलेट कर सकते हो। तो नेवर फुली सेटिंग एट द ओल्ड वन। होटल ट्रैफिक देखा है, ऑफ सीजन में 1500 रुपये नाइट, टूरिस्ट सीजन में वही 8000 भी हो जाता है, न्यू ईयर ईव पे वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हो क्या रहा है, क्या इक्विलिब्रियम है जहाँ पे सेलर और बायर मीट कर रहे हैं, नहीं, डिपेंड करता है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ द लास्ट, इट्स रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन। कभी कभी गवर्नमेंट ना मार्केट प्राइस में इंटरफेयर करती है दो तरीके से, एक होता है प्राइस सीलिंग, एक होता है प्राइस फ्लोर, एक और होता है जिसका नाम यहाँ लिखा है कर्बिंग मोनोपोली। प्राइस सीलिंग मतलब मैक्सिमम प्राइस। अब गवर्नमेंट क्या करती है, एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है जो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होती है, जिससे पुअर लोग भी, गरीब लोग भी उन चीज़ों को अफोर्ड कर पाए। इससे अफेक्ट क्या होता है, देखो इससे होगा क्या, शॉर्टेज हो सकती है क्योंकि लो प्राइस पे डिमांड ज़्यादा होगी लेकिन सप्लाई नहीं होगी। अब गवर्नमेंट ने एलपीजी सिलेंडर या ज़रूरी दवाइयों पे प्राइस कैप कर दिया ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। प्राइस कैप मतलब प्राइस लगा दिया, लेकिन इससे कभी कभी कम सप्लाई हो जाती है और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बस यही वाली प्रॉब्लम बन जाती है, तभी तो लोग लाइनों में लग जाते हैं। तो प्राइस सीलिंग मतलब एक प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी इक्विलिब्रियम से कम रेट पे, जिससे हर कोई उसको अफोर्ड करे। प्राइस फ्लोर क्या होता है, मिनिमम प्राइस। अब गवर्नमेंट एक काम और करती है, मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है जो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होती है ताकि प्रोड्यूसर को फेयर प्राइस मिले। इससे सरप्लस हो सकता है क्योंकि हाई प्राइस पे हर लोग खरीद नहीं पाते उसको। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, फार्मर से गेहूँ चावल इनका एक फिक्स्ड मिनिमम प्राइस खरीदने का प्रॉमिस कर लिया ताकि उन्हें मार्केट क्रश से नुकसान ना पहुँचे। ये है रियल लाइफ प्राइस फ्लोर इंडिया में। तो मिनिमम प्राइस सेट होगा प्राइस फ्लोर पे, फ्लोर मतलब ज़मीन, तो मिनिमम प्राइस, प्राइस सीलिंग ऊपर तो मैक्सिमम प्राइस। ओके, अब एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, क्या, कर्बिंग मोनोपोली। अ सिंगल डोमिनेंट सेलर होता है जो चेंज करता है, सप्लाई लेस हो जाती है, क्वालिटी कट हो जाती है, रेगुलेटर्स की प्राइस एंड सप्लाई इन चेक। इसीलिए रेगुलेटर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस चेक करते हैं प्राइजेस को एंड सप्लाई को, राइट। अब कौन कौन रेगुलेट करते हैं इन सब चीज़ों को, आरबीआई रेगुलेट करता है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी रेगुलेट करती है, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, सेबी सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया में प्राइस और डिमांड और सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, CCPA, TRAI एंड सेबी। इन चारों को आपको याद रखना है, इनके नाम। पब्लिक गुड्स वर्सेस लिमिट ऑफ इंटरवेंशन। प्रोविजन क्या है पब्लिक गुड्स का, रोड्स, ब्रिज, नेशनल डिफेंस, सैनिटाइजेशन। तो गुड्स दैट बेनिफिट एवरीवन इन सोसाइटी,
Private firms won't be provide them as they generate no direct profit. Government provide them for the public goods. अब गवर्नमेंट का एक रोल और है कि गवर्नमेंट क्या करती है भाई, कुछ पब्लिक गुड्स अपने आप देती है, क्योंकि उनको पता है प्राइवेट वाले देंगे तो बहुत महंगा देंगे। जैसे रोड्स बनवाना, ब्रिजेस बनवाना, नेशनल डिफेंस की सर्विसेज देना, सैनिटाइजेशन, तो गवर्नमेंट देती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन काम होता है सबको सर्विसेज प्रोवाइड करना। द फ्री राइडर प्रॉब्लम, पीपल एंजॉय द बेनिफिट्स विदाउट पेइंग। अब होता है ना फ्री राइडर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, गवर्नमेंट ने दिया है। जैसे अभी फ्री एजुकेशन मिलती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो जाते हैं क्या सारे लोग पढ़ने? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? बिकॉज पीपल आर एंजॉइंग, बेनिफिट मिल रहे, पैसे थोड़े देने हैं। जब मन करेगा जाएंगे, नहीं करेगा नहीं जाएंगे। लीड्स टू अंडर फंडिंग ऑफ दीज गुड्स। अब अंडर फंडिंग तो होती है, देयर फॉर पब्लिक गुड्स यूजली नीड गवर्नमेंट फंडिंग। भाई लिमिटेशन भी तो है, प्राइस डिस्टॉर्टेशन, प्राइस फिक्स्ड टू लो कैन रिड्यूस द प्रोड्यूसर इंसेंटिव। भाई इतना ज़्यादा प्राइस कम होता है, इतना प्राइस कम रखते हो कि जो प्रोड्यूसर होता है ना उसका इंसेंटिव ही खत्म हो जाता है, तो वो लोअर आउटपुट हो जाता है, शॉर्टेज होती है ज़्यादा। कंप्लाइंस बर्डन, लाइसेंस, परमिट, प्रोड्यूसर्स हर्ट स्मॉल बिजनेसेस, हैम्पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हर कोई बिजनेस ही नहीं करना चाहता, उनको पता है लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रोड्यूसर्स होंगे, तो उनको बहुत दिक्कत होती है इन सब चीज़ों से। एंड द लास्ट, डिस्करेज इनोवेशन, हैवी रेगुलेशन, रिड्यूस इंसेंटिव्स टू इंसर्ट इन बेटर टेक्नोलॉजी और मेथड। अब लोगों को पता है भाई कुछ चीज़ बनानी है, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी, उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, पर इंसेंटिव तो नहीं मिल रहा उतना। जब इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा तो लोगों का डीमोटिवेट होकर लोग उस काम को करते ही नहीं है, डिस्करेज कर देते हैं। तो गवर्नमेंट हेल्प मार्केट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड करेक्टिंग फेलियर्स, बट टू मच कंट्रोल उनकी एफिशिएंसी को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। सो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।